बोलो इधर आओ जी। राव साहब इधर गांव खड़ियावास में राव साहब को केलों से तोला गया। पूरे में गांव की तरफ से पगड़ी पहना, जोरदार ताड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सरपंच साहब का राव साहब समय लूंगा कि राव साहब कम समय होते हुए आपको 2 मिनट के लिए संबोधित करेंगे। आप बैठ जाइए आराम से। साथी भाई पवन हिंदुस्तानी, डॉक्टर सीताराम जी सिंगला साहब, भाई कृष्ण जी लेगा, प्रदीप गोलागढ़, सत्यनारायण जी शर्मा साहब, जयप्रकाश जी चेयरमैन साहब, अनिल चेयरमैन साहब, डॉक्टर अजीत जी देवराला, सुंदरपाल जी कैरू, भाई जोगेंद्र जी तालू और महेंद्र सिंह जी तालू, जयप्रकाश जी चुई, कुलदीप पटवारी जी, सुखबीर सिंह चेयरमैन तोसाम, सुनील चेयरमैन तोसाम, कैप्टन असद कुमार जी, सांगवान साहब हमारे कोच जो अर्जुन अवार्डी हैं, हमारे साथी भाई जसमेर जी जो स्वयं दिल्ली के कोच हैं, विनय विनोद मंगल सरवास और उपस्थित सभी मेरे साथी आए हुए भाई ढीलू जी, भाई कैलाश जी, वो सभी सम्मानित भाई डोलू जी, मान्य साथीगण उपस्थित, पंचे सरपंचे नंबरदार साहिबान, हमारे साथ चले हुए भाई चालिया जी और उपस्थित सभी मेरे नौजवान भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों और मेरी आदरणीय माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच इस चुनावी सभा के माध्यम से इन सारे भाइयों के साथ और सहयोग से एक प्रत्याशी होने के नाते आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आए हैं। आप सबको मालूम है कि आने वाली 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में आपको अपनी भूमिका निभानी है। यहाँ से आपका कौन संसद सदस्य हो यह आपको उसके अंदर तय करना है। राजनीतिक परिदृश्य और राजनीतिक परिस्थिति दोनों इतनी कठिन है कि आम आदमी उस पर फैसला नहीं ले पा रहा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। आप एक बटन दबाएंगे और इससे 2 ही बातें होंगी। एक तो सत्ता परिवर्तन होकर के इंडिया ब्लॉक सत्ता में आ जाएगा, और अगर कहीं से चूक होती है तो फिर आपको ऐसा शासन मिलेगा जिस शासन की आपने रमे न कल्पना की न कर सकते। क्योंकि तीसरी बात, जब लोगों की इतनी नाराजगी, इतनी निराशा है, उसके बाद कोई आदमी अगर इस तरह की बात करता है तो मैं समझता हूँ कहीं भी उसका विकल्प नहीं है। लेकिन आज जो हालात है देश की, दक्षिण से लेके उत्तर तक जाने के, वो 100% कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के हक में है। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो भाव पूरे प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है, जो आज पड़ोस के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, उससे तय है कि कांग्रेस की सत्ता आ रही है और भाजपा की सत्ता जा रही है, गारंटी शुदा बात है। हम तो क्योंकि ये गांव दरअसल बहुत सारे रह रहे हैं, अभी इतने गांव हैं कि 10-15 दिन के अंदर तो उनके आधे गांव भी पूर्ति नहीं हो सकती। अभी भी आज हमारे कम से कम भी 15-20 गाँव और बचे हुए शाम तक। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अब तो सिर्फ एक ही अपील के साथ आपसे बात करूँगा कि कांग्रेस ने जो पीछे के 10 साल से पहले के जितने दिन भी काम किया, उसकी एक अमिट छाप छोड़ के दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया बड़े नकारात्मक तरीके से काम किया, एक भी उन्होंने वादा किया वह पूरा नहीं किया। और आज उसी का रिजेंटमेंट, उसी की नाराजगी, उसी के प्रति उदासीनता पूरे प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। हर वर्ग इससे दुखी है और ये चाहता है कि हम बदलाव करें, कर्मचारी तो, व्यापारी तो, और अब तो यहाँ तक भी जो सरपंच इस गाँव के होते हैं उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करके उनसे भी निराशा इन्होंने झेलनी पड़ रही है। आपको तो हम यही निवेदन करेंगे कि जब वोट डालने के लिए आप जाते हैं तो एक बार अपने दिल पर हाथ रख के जरूर सोचें कि मैं जिस आदमी को मतदान कर रहा हूँ उसका फ़ायदा किसको है, पार्टी कौन है, आने वाले समय में बेनिफिट किसको होगा। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग मन से सोचेंगे कि अब तुम्हारे पास विकल्प सिर्फ कांग्रेस का है। और देश के अंदर भी हालात ये चुनाव 2 व्यक्तियों का नहीं है, ये चुनाव 2 पार्टियों का भी खाली नहीं है, ये चुनाव है 2 विचारधाराओं का, दो विचारधाराओं का। एक तरफ जनता है
और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। जनता महान है, जनता फैसला होता है, और जिधर जनता चलती है उसका मतलब एक तरह से सच्चाई में तो उसी तरफ से पलड़ा झुकता है। तो भाई मेरा तो ये विचार है, आज जो मैं देख रहा हूँ कि जनता ने मन बना लिया है सत्ता परिवर्तन का, और निश्चित तौर पे 25 को आप हाथ पर वोट डाल देना और 4 जून को ऐतिहासिक रिजल्ट आप ले लेना। उसके बाद में हम और आप बैठ के बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ आपसे। पहलादगढ़ मेरा गांव है, बीरन में मेरे मामा है, भिवानी मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो भाई कभी भी ये मान के चलना कि आप में से ही ज़मीन से चला हुआ एक साधारण परिवार से एक व्यक्ति आपके बीच आया है, ये सोच और विचार करके कि मैं अपने भाइयों के साथ जा करके उनसे निवेदन करूंगा और निश्चित तौर पे आने वाले 25 तारीख को मतदान में उनका समर्थन लूँगा। इन शब्दों के साथ आपने जो हमारे को पगड़ी दी है, इसका विश्वास दिलाते हैं कि ये पगड़ी का मान सम्मान हमेशा ऊंचा करके रखेंगे, नीचा नहीं होने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख को जीत के बाद फिर तसल्ली से मिलेंगे आपसे। जय हिंद। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक है। कितने गांव निकाल दिया आज कैरू बेल्ट के? आज 14-15 निकाल दी है, तो और अभी 14-15 ही और बचे हुए हैं। तो सोचा था इतना कि भाई इतना जन समर्थन तो शाम हल्का मिल जाएगा अपने। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सारे तोसाम वाले भाइयों का, जो इन्होंने इतनी गर्मी में इतनी परेशानी के बावजूद भी इस तरह से स्वागत किया है। बाकी माहौल पूरे प्रदेश में इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि उसके आधार पर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर बदलाव कांग्रेस के हक में है, और प्रदेश का हर वर्ग चाहता है कि भाजपा से हटा करके कांग्रेस को सत्ता दी जाए। तो भिवानी और बंदरगढ़ का माँ और मौसी का रिश्ता बताया था, तो माँ और मौसी का बराबर चलना रहा नहीं चल बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है। हाँ, अच्छा, सांगवान साहब का बिंदरतली विधायक भी कांग्रेस में शामिल हैं, हाँ। भिवानी बंदरगढ़ लोकसभा में। बिल्कुल। उसका कितना अनुमानो भाई बेनिफिट होगा आपको? देखिए, उसमें कोई भी विधायक होता है, उसके अपने कुछ समर्थक, कुछ साथी होते हैं, उनका निश्चित तौर पे जहाँ वो रहता है उसका फ़ायदा होता है। और ये 3 आए हैं, इन तीनों से एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में और प्लस हो गया है, तो उसका फायदा है। तो कितनी सीटें मान रहे हो सर आप मतलब हरियाणा में लोकसभा की हम 100% मान रहे हैं। लोगों को लगता नहीं है, शायद पता नहीं कांग्रेस ही इसलिए कह रहे हैं। एक अंडर करंट इतना ज़बरदस्त है जो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। और अब तो केजरीवाल जी भी आ गए हैं वहाँ से बाहर, तो निश्चित तौर पे वो भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। लोगों ने उनकी, कल देख रहा था मैं, बड़ा उत्साह के साथ में उनका दिल्ली के अंदर स्वागत किया जा रहा था। तो वो हमारा अलाई है इंडियन उसका ब्लॉक का जी। तो लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? अपील यही करूंगा कि बिल्कुल सच्चे मन से, सच्चाई के साथ, पारदर्शिता के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि इस देश का भला अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आम आदमी का भला किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आने वाले समय में भी यही करेंगे। उन्होंने कभी कच्ची या ऐसी बात नहीं कही जो किसी के दिल को दर्द देने वाली हो। आज हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि सद्भावना के साथ में सच्ची सेवा की सोच खोजते हुए हर भाई अपनी तरफ से कांग्रेस के हाथ पर बटन दबा के मदद करे, यही मेरी उनसे अपील। धन्यवाद।